कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से ही बात कर रहा हूँ। 30% तो वोट नहीं करते। ऑन एन एवरेज अगर आप देखो तो देश में 60% ही वोटिंग होती है। दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में ये लोग काफ़ी एक्टिव हैं। मैंने देश हित में 3 मंत्रा दिए थे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हाउ टू विन इलेक्शंस। अगर हमको इलेक्शंस जीतना है और मैं एक्चुअली कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से ही बात कर रहा हूँ। अगर ये दोनों पार्टियों को अगर इलेक्शंस अगर इनको जीतना है तो बहुत ज़रूरी है कि इनको जो हमारा जो वोट परसेंटेज का जो मैथमेटिक्स है उसके बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। तो सपोज करिए अगर 100% वोट्स हैं तो समथिंग मोटा मोटा 30% तो वोट नहीं करते हैं और ये मेनली हिंदू वोट्स हैं। ये जो 30% जो है वो मेनली हिंदू वोट्स हैं और ये लोग वोट नहीं करते हैं। अब बच गए 70%। तो 70% में मोटा मोटा 25% तो हमारे माइनॉरिटीज़ के वोट्स होते हैं, जैसे मुस्लिम्स के समथिंग 25% वोट्स, और जो 30% जो वोट हैं वो हमारे रिजर्व्ड कैटेगरीज के हैं जिनको कि सरकार ने रिजर्वेशन दे रखा है। तो 30% ये हो गए, तो कुल 25 और 30 55, अब बचे 15% वोट। ये जनरल कैटेगरी के जो वोट्स हैं ये 15% हैं। तो 70 ये हो गए और 30% वोट नहीं करते हैं, समथिंग। अगर मैं मॉडेस्ट हूं तो 30%। अदरवाइज ऑन एन एवरेज अगर आप देखो तो देश में 60% ही वोटिंग होती है। तो सबसे पहले तो ये मैथमेटिक्स कांग्रेस पार्टी को भी समझना है और भारतीय जनता पार्टी को भी समझना है। जो गेम है वो 70% में ही होगा और उसी से आप जीतेंगे और हारेंगे। तो अभी मैं कांग्रेस पार्टी के लिए को जिताने के लिए मैं बात करूंगा कि कांग्रेस पार्टी को क्या करना चाहिए ताकि वो जो है इलेक्शंस जीत जाए, स्टेट लेवल में भी और सेंटर लेवल में भी। एमएलए का इलेक्शन और एमपी का इलेक्शन में इनको जीतने के लिए इनको क्या करना चाहिए। तो जो कांग्रेस पार्टी है वो एक अभी ऑपोजिशन में है, तो कांग्रेस पार्टी का ये जोर होना चाहिए या ऑपोजिशन पार्टी का ये जोर होना चाहिए कि वोट स्प्लिट नहीं हो। अगर आपके वोट स्प्लिट हो जाते हैं तो उसका जो बेनिफिट है, डायरेक्ट बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगा। तो अगर आपको कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़े तो आप कॉम्प्रोमाइज करिए। अदरवाइज अगर आपने वोट अगर स्प्लिट कर दिया तो भारतीय जनता पार्टी के चांसेस जो हैं वो 40% बढ़ जाते हैं। सो सबसे ज्यादा ध्यान आपको आम आदमी पार्टी के ऊपर देना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी का एक वोट बैंक था, अब कम हो गया जब से वो जो शराब कांड हुआ है उससे कम हुआ है, बट फिर भी दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में ये लोग काफ़ी एक्टिव हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमको सब जो ऑपोजिशन की जो पार्टीज हैं उनको साथ लेके चलना पड़ेगा कांग्रेस को। अब कांग्रेस पार्टी के पास 70% है, तो आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी को जो है हर समय माइनॉरिटीज का वोट मिलता है। जिस भी असेंबली सेगमेंट में या कॉन्स्टिट्यूएंसी में
अगर 20 से 25% मुस्लिम्स का, माइनॉरिटीज का वोट बैंक है, तो कांग्रेस पार्टी का जीतना आसान हो जाता है, क्योंकि उनको रिजर्व्ड कैटेगरीज का भी वोट मिलेगा और 70 में से केवल 36% वोट चाहिए। और अगर 20-25% अगर उनको माइनॉरिटीज का, मुस्लिम्स का वोट मिल जाता है और 11% उनको रिजर्व्ड कैटेगरी का वोट मिल जाता है, तो कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी, क्योंकि 36% चाहिए, क्योंकि 30% तो हिंदू लोग वोट करते ही नहीं है। तो जो पूरा जो मैच है वो 70 ओवर्स का है और उसमें से आपको केवल 36 ओवर्स ही चाहिए। 25% आपको माइनॉरिटी का मिल गया, 11% अगर रिजर्व्ड कैटेगरी का मिलता है तो आप जीत जाते हैं। लेकिन वोट डिवाइड नहीं होना चाहिए, यह आपको इंश्योर करना पड़ेगा। अगर वोट डिवाइड हो गया तो फिर आप का जो मुकाबला है वो 50-50 का हो जाएगा, अदरवाइज आप जीत जाएंगे। मैंने देश हित में 3 मंत्रा दिए थे। एक था डिमोनिटाइजेशन अप टू 100 रुपी नोट, 500 रुपए का, 200 रुपए का, 100 रुपए का नोट को डिमोनिटाइज करे सरकार। दूसरा मैंने किया था अटैक ऑन पाकिस्तान और तीसरा मैंने किया था नर्को पॉलीग्राफ टेस्ट। तो कांग्रेस पार्टी को रिक्वेस्ट करना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को इंश्योर करना चाहिए कि जो हमारी जो सरकार है वो ये तीनों मंत्रा को इंप्लीमेंट नहीं करें, क्योंकि अगर ये तीनों मंत्रा में से एक मंत्रा भी इंप्लीमेंट हो गया तो वो कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट में चला जाएगा। जैसे अगर डिमोनेटाइजेशन हो जाता है तो उससे गरीबों को फायदा होगा, बिकॉज टैक्स कलेक्शन जो है वो 75,000 करोड़ रुपए पर मंथ बढ़ जाएगा, उससे ग्रोथ होगी और जैसे ही ग्रोथ होगी तो वो सारे वोट्स जो हैं भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएंगे, घूसखोरी खत्म हो जाएगी। अगर डिमोनेटाइजेशन सरकार करती है, अगर घूसखोरी बंद हो जाएगी तो वोट बैंक जो है भारतीय जनता पार्टी का बढ़ जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी को इंश्योर करना है कि सरकार डिमोनेटाइजेशन नहीं करे। अगर पाकिस्तान के ऊपर अटैक हो जाता है तो फिर 450 सीट्स भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएंगी, आसानी से मिल जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत कमजोर स्टेट है, वो डायरेक्ट वॉर नहीं लड़ सकता, इनडायरेक्ट वॉर लड़ सकता है, स्लीपर सेल्स के थ्रू लड़ सकता है, वो लड़ रहा है। अगर हम डायरेक्ट वॉर लड़ते हैं पाकिस्तान से तो फिर कांग्रेस का खत्म हो जाएगा, बिकॉज वो सारा जो वोट बैंक है वो खत्म हो जाएगा, यू सी वो शिफ्ट हो जाएगा। और तीसरा है नर्को पॉलीग्राफ टेस्ट। सरकार जैसे ही नर्को पॉलीग्राफ टेस्ट करेगी, इंप्लीमेंट करती है, तो क्राइम ऑन विमेन जो है वो 0 हो जाएगा, हर आदमी डरने लगेगा। और उसको बैकडेटेड कर दिया तब तो कितने लोग उसकी चपेट में आ जाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी को क्या करना चाहिए, एड़ी चोटी का जोर लगा देना चाहिए कि ये जो 3 मंत्रा कर्नल तोमर ने दिए हैं देश हित में, उसको सरकार इंप्लीमेंट नहीं करे। अगर वो इंप्लीमेंट नहीं करती है और कांग्रेस पार्टी वोट डिवाइड नहीं होने देती है, स्प्लिट नहीं होने देती है, तो डेफिनेटली कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी। ये मेरा सुझाव जो है कांग्रेस पार्टी को है कि 30% वोट नहीं करते हैं, अब 70 ओवर्स का मैच रह गया, आपको 36 ओवर्स ही करने हैं, उसमें से 25% आपको माइनॉरिटी के मिल गए, 11% अगर रिजर्व कैटेगरी के मिल गए तो 36% हो गया, 36 ओवर्स हो गए, तो आप मैच जीत गए। तो ये जो फॉर्मूला है हाउ टू विन इलेक्शंस का, ये कांग्रेस पार्टी के लिए है। और अब मैं बात कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के लिए। अगर भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन जीतना है तो उनको क्या करना है कि जो ऑपोजिशन है उसका जो वोट है उसको स्प्लिट कर देना चाहिए। अब उनके पास पावर है, अब जैसे आम आदमी पार्टी है उसको भारतीय जनता पार्टी यूज कर सकती है, क्योंकि उनके ऊपर शराब कांड चल रहा है, तो उसका प्रेशर जो है अगर आम आदमी पार्टी के ऊपर डालते हैं भारतीय जनता पार्टी। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि भाई आप जो है कांग्रेस पार्टी के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए सीट शेयरिंग में, आप वोट को डिवाइड करिए। तो अगर कुछ ऐसा करती है
जो गवर्नमेंट जो है, जो भारतीय जनता पार्टी है, और अगर वो ऑपोजिशन का वोट अगर वो डिवाइड कर दे तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, क्योंकि 70% है, अभी केवल 70 मैच का ओवर है ये, तो उसमें उनको 36% चाहिए। तो 36% के लिए कोशिश ये होनी चाहिए कि आप ऑपोजिशन का वोट स्प्लिट कर दे 1, और जो 3 मंत्रा कर्नल तोमर ने दिए हैं, दैट इज डिमोनिटाइजेशन अप टू 100 रुपी नोट। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर करती है तो इसका पूरा बेनिफिट पार्टी को भी मिलेगा और देश को भी मिलेगा, और ये देश हित के उस ऊपर कार्रवाई होगी। दूसरा, अटैक ऑन पाकिस्तान, पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना चाहिए। अगर पाकिस्तान के ऊपर अटैक होता है तो उसका भी डायरेक्ट बेनिफिट है। और तीसरा, नर्को पॉलीग्राफ टेस्ट को इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो हमारा जो विमेन का जो वोट बैंक है वो सारा का सारा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और अगर ये 3 मंत्रा भारतीय जनता पार्टी की सरकार इंप्लीमेंट करती है तो घूसखोरी का खात्मा हो जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, जीडीपी ग्रोथ हो जाएगी, सबकी तनख्वाह बढ़ने लगेंगी। तो ये जो सारा जो बेनिफिट है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, तो वो आसानी से इलेक्शंस जीत जाएंगे। तो अगर भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन जीतना चाहती है एट स्टेट लेवल एंड एट कंट्री लेवल, तो उनको ये 3 मंत्रा जो है उसको इंप्लीमेंट कर देना चाहिए। और एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अगर नर्को पॉलीग्राफ टेस्ट को इंप्लीमेंट कर दिया, क्राइम ऑन विमेन विल बिकम 0 इन 48 आवर्स। इन 48 आवर्स उसका सीधा डायरेक्ट बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और ये जैसे ही ये तीनों मंत्रा इंप्लीमेंट होंगे तो जो 30% जो हिंदू वोट्स हैं जो कि वोट नहीं करते हैं वो भी जाग जाएंगे और वोट करेंगे भारतीय जनता पार्टी के फेवर में। इसलिए बोलते हैं अगर वोटिंग ज्यादा होती है इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के चांसेस ज्यादा हैं। तो ये मेरा जो फॉर्मूला है ये कांग्रेस पार्टी के लिए भी है और भारतीय जनता पार्टी के लिए है। कांग्रेस पार्टी को इंश्योर करना चाहिए तीनों मंत्र इंप्लीमेंट नहीं हो, और भारतीय जनता पार्टी को ये तीनों मंत्र इंप्लीमेंट करने चाहिए, तो वो आसानी से इलेक्शन जीत सकते हैं। धन्यवाद।